नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, यदि आपके फुंसियां हो रही हो, जैसे शरीर पे कई बार फुंसियां हो जाती है, आंख में एलर्जी हो गई जिससे पूरा रेडनेस आ जाती है, या हमारी बॉडी पे एलर्जी हो गई जिसमें चकत्ते होने लग जाते हैं, या आपको मधुमक्खी या ततैया काट जाता हो जिससे आपकी आंखों में सूजन आ जाती है, आपको जुकाम लग रही हो या आपकी नाक बह रही हो, ऐसी सिचुएशन में जनरली कौन सी दवा दी जाती है? दोस्तों, इसमें एक एविल दवा का नाम सुना होगा, एविल टैबलेट का नाम सुना होगा, जिसमें फेनिरामिन मेलिएट नाम की दवा आती है। इसके बारे में आज अपन संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं आपको, जैसे कि किस बीमारी में काम आती है, ये हमारी बॉडी में जाके कैसे काम करती है, ये इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है क्या, साइड इफेक्ट होंगे तो हमें क्या करना चाहिए, इसके साथ में कौन सी दवाओं को साथ में नहीं लेना चाहिए, इसकी कितनी डोज लेनी चाहिए, डोज के साथ में इसमें बात करेंगे टैबलेट आती है क्या इंजेक्शन आता है, किस चीज को कब लिया जाता है, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, मतलब मन के सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। और इसी तरह से मैं आगे आपको लगातार आपको अपडेट देता रहता हूं दवाओं के बारे में, आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज के बारे में। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सकता है शेयर करें ताकि उनको भी पूरी जानकारी मिले। और पूरी जानकारी होगी दोस्तों तो पूरी दवाओं का आप अच्छे से उपयोग लेंगे, और जितना अच्छे से दवाओं को उपयोग में कर लेंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मतलब यहाँ पे मैं आज एविल के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, और यहाँ पे ऐसी चीज कौन सी खाएंगे जिनसे आपको क्या ये जुकाम या इस तरह की एलर्जी या कोई आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, मतलब हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन सी चीज खानी चाहिए, उसका भी मैं एंड ऑफ वीडियो में आपको बहुत अच्छा सुझाव देने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखें ताकि पूरी जानकारी। शुरुआत करते हैं दोस्तों, ये सबसे पहले किस बीमारी में काम में लेते हैं, जिसमें फेनिरामिन मेलिएट होता है, जो एविल नाम से आपको मार्केट में मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है, इसको छींक आ रही हो आपको, मतलब जुकाम लग गई हो, आपकी बार बार नाक बह रही हो, या आपके शरीर पे लाल चकत्ते हो गए हो जो एलर्जी की वजह से होते हैं, आपको बार बार खुजली आ रही हो, या आपको जैसे एलर्जी जैसी सिचुएशन हो गई हो, तो इस तरह की सिचुएशन में आप दवा ले सकते हैं। दोस्तों, आंख की लालिमा बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, रेडनेस आ गई हो आंख में, या आपको हे फीवर नाम की बीमारी हो गई हो, ऐसी सिचुएशन में भी इस दवा को जनरली दिया जाता है। मधुमक्खी आपको काट गई हो, तितैया काट गया हो, जिससे आपको क्या हो, आंखों में सूजन या जहां पर काटा है वो स्वेलिंग आ जाती, ऐसी सिचुएशन में भी इसको जनरली दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस तरह से काम करती है हमारी बॉडी में। जैसे ही हम इस दवा को लेते हैं तो जैसे क्या होता है, एलर्जी के टाइम पे या जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई है उनमें क्या होता है, एलर्जी बनाने वाले कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी में ज्यादा बन जाते हैं, जिनको अपन बोलते हैं हिस्टामिन्स। वो हिस्टामिन्स की वजह से एलर्जी हो जाती है, और जो दवा होती है एविल, जो फेनिरामिन मेलिएट होता है, वो एंटी हिस्टामिनिक की तरह काम करता है। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ। एंटी हिस्टामिनिक का मतलब उसके अगेंस्ट काम करेगी, जिससे आपको फायदा होगा और उस बीमारी में आपको संपूर्ण तरीके से इलाज मिलता है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट्स की, मतलब एविल की जो दवा लेने पे जिसमें फेनिरामिन मेलिएट होता है, इसमें साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, आपका सर भारी हो सकता है, और नींद आपको आ सकती है, मतलब नींद जैसा अनुभव हो सकता है, और आपका ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है, मतलब बार बार आपका मुंह सूखता है। ऐसी सिचुएशन में आप बार बार पानी पिए तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। हालांकि सारे के सारे साइड इफेक्ट बहुत नॉर्मल है, वेल टोलरेटेड है, पता ही नहीं लगता। लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स होने लग रही है तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उस साइड इफेक्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको आसानी होगा, बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ में कौन सी जनरली दवा ली जाती है, हालांकि जो एलर्जी में दवा ली जाती है उसके साथ में लगभग लगभग सभी दवाइयाँ ली जाती है, लेकिन मजे की बात यह है कि इस एविल के साथ में बहुत सारी दवाएं नहीं ले सकते। जैसे कि कौन कौन सी होती है आप समझिएगा, यहाँ पे आइसोकार्बोक्साइड लेनेजोलिड होता है, मेटोक्सोलोन होता है, मिथाइलिन ब्लू होता है, मैक्लोबेमाइड होता है, फिनाइलजीन होता है, प्रोकार्बार्जिन होता है, रेसलजिलिन होता है, सल्फिनेमाइड होता है, सेलेजीन होता है, और ट्रेनाइल साइप्रोमिन होता है। ये सारी सारी दवाइयाँ दोस्तों एविल के साथ में नहीं ले सकते। इसके साथ में
कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। यदि मेडिकल लैंग्वेज में बात करो तो इनकम्पेटेबिलिटी होती है। तो ध्यान रहे, इस एविल की उनके साथ में आपको दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं लेनी होती है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी कितने डोज लेनी चाहिए। जब बात डोज की आती है तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि मरीज की उम्र कितनी है, मरीज की वजन कितना है, उसको कौन सी बीमारी है, और उस बीमारी के साथ कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है क्या। ऐसी सिचुएशन में ध्यान रहे, जनरली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवा लेनी चाहिए। जनरली जो इसकी दवा आती है 25 mg पर टेबलेट के फॉर्म में आता है। उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी गोली लेनी होती है। किस पे डिपेंड करता है कि आपकी एलर्जी या एलर्जी किस टाइप की है और कितनी सीवियरिटी की है। सीवियरिटी का मतलब है कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी खतरनाक आपकी एलर्जी है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको डोज कितनी लेनी होती है। इसके बाद में अपन बात करेंगे दोस्तों इसकी टैबलेट आती है या इंजेक्शन आता है। जब बात टैबलेट और इंजेक्शन की आती है तो जी हाँ दोस्तों, एविल नाम से इसकी टैबलेट आती है जो सैनोफी कंपनी बनाती है, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है और इसको दवा को बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबिलिटी मिलती है। इसका इंजेक्शन भी आता है जिसको एविल इंजेक्शन बोला जाता है, जिसमें फेनिरामिन मेलिएट नाम का दवा होता है। जैसा मैंने पहले बताया दोस्तों, इसका इंजेक्शन एम्प्यूल में आता है जो 1 डोज का होता है जनरली, और इस डोज को पेशेंट को लगाया जाता है जब इमरजेंसी सिचुएशन हो। इमरजेंसी सिचुएशन का मतलब ये हो गया कि पेशेंट को इमीडिएट रिलीफ चाहिए, ऐसी सिचुएशन में जनरली पेशेंट को इंजेक्शन लगाया जाता है। उसी तरह से दोस्तों इसके क्या होता है, इसकी वायल्स भी होती है। वायल्स में मल्टीपल डोज होती है, मतलब पेशेंट्स को बहुत बार लगानी पड़ रही है या वो इंजेक्शन बहुत सारे पेशेंट्स को लगाना पड़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में इसका वायल्स भी जनरली यूज की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है। जब बात सावधानी की आती है तो आपको हमेशा मैं जैसा बोलता हूं कि डॉक्टर की सलाह से आपको इस दवा को लेनी चाहिए। जनरली इसको खाना खाने के बाद में लिया जाता है, लेकिन खाना से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, दवा को आप ना तोड़े ना फोड़े ऐसी सिचुएशन में ही लेंगे। इसके साथ में आपको शराब बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज को एंटी हिस्टामिनिक या एलर्जी में काम आने वाली दवाओं को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। यदि फिर भी आपको कोई लेने की मजबूरी होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना बिल्कुल भी ना लें। बच्चे को दूध पिलाने वाली माताओं को भी ध्यान रहे, इस गोली को बिल्कुल भी ना लें डॉक्टर की सलाह के बिना। और यदि आप इस दवा, हालांकि ये दवा एलर्जी को ट्रीट करने वाली है, लेकिन यदि इससे भी आपको एलर्जी होती है तो मतलब एलर्जी किसी से भी हो सकती है, ऐसी सिचुएशन में आपको दवा नहीं लेनी होती है, कोई दूसरी ऑल्टरनेटिव दवा भी लेनी चाहिए। और यदि आप किडनी और लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको दोस्तों डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको तरीके से दवा लेनी चाहिए ताकि और फर्दर कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आते हैं पेशेंट्स के, तो वो कन्फ्यूजन्स को मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आता है क्या इसमें नींद आती है क्या। जी हाँ दोस्तों, इसमें नींद आती है, जैसा इसका साइड इफेक्ट है। ऐसी सिचुएशन में आपको भारी मशीनरी या आपको ड्राइविंग करने से बचना चाहिए ताकि आपको कोई एक्सीडेंटल कंडीशन का सामना ना करना पड़े दोस्तों। फिर आता है जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये स्टीरॉयड है क्या। जी नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल स्टीरॉयड नहीं है। ये सिंपली एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी की दवा है जो एलर्जी की दवा होती है और जो एलर्जी के लक्षणों से आपको राहत दिलाती है। उसके बाद में दोस्तों आता है कि इसको दवा को काम करने में कितना समय लगता है। जनरली दोस्तों ये 1 घंटे में अपना काम कर देती है, लेकिन फिर भी कई बार आपको पूरा एलर्जी खत्म करने के लिए आपको लगातार दवाई भी लेनी पड़ सकती है। दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या इस दवा के साथ में फेक्सोफेनाडिन या कोई दूसरी एंटी एलर्जिक दवा ले सकते हैं क्या। दोस्तों जनरली 2 एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी की दवा एक साथ नहीं दी जाती। यदि आपको डॉक्टर ने सलाह दी है तो ऐसी सिचुएशन में ले सकते हैं, लेकिन जनरली एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी की 2 दवाइयां एक साथ नहीं दी जाती है, जिससे टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है पेशेंट को। तो ध्यान रहे, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना। फिर आता है दोस्तों, मुझे इस दवा को कितने दिन लेना चाहिए। तो ये दोस्तों इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी समस्या कितनी गंभीर है या कितनी एलर्जिक प्रॉब्लम है, उस बात पे निर्भर करता है, जिससे आपको डॉक्टर की सलाह किए बिना आपको ये दवा आपको लगातार लेनी है या नहीं लेनी, वो आपके डॉक्टर से ही सलाह करने, ताकि कोई प्रॉब्लम फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना आए। फिर आता है इसको कितने लंबे समय तक ले सकते हैं, अरे यह सुरक्षित है क्या। जी हाँ दोस्तों, ये लेना बिल्कुल सुरक्षित है यदि आपके डॉक्टर ने सलाह दी है, और तब तक आप ले सकते हैं जितने टाइम तक आपको डॉक्टर ने बोला है, मतलब आपकी एलर्जी खत्म नहीं हो जाती तब तक आप इस दवा को ले सकते हैं।
फिर इसके बाद में बोलूँगा दोस्तों, जैसे आपने मैंने बोला आपको इम्यूनिटी ऐसी इतनी स्ट्रोंग कर ले हम, वो ये कि हमारी इम्यूनिटी की वजह से हमें ना जुकाम लगे या ना और कोई कॉम्प्लिकेशन हो, हम बीमारी से ग्रसित ही नहीं हो या हमें कोई बीमारी नहीं हो। तो ऐसी सिचुएशन में हमें इम्यूनिटी बूस्टर्स लेने चाहिए। जो इम्यूनिटी बूस्टर्स में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, यहाँ से आप डायरेक्ट खरीदेंगे तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट मिलेगा और आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे दोस्तों। इसी के साथ मैं जरूर बोलूँगा दोस्तों, कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह कर लें, प्रॉपर फार्मासिस्ट से दवा लें ताकि वो आपको पूरी गाइडेंस दे, ताकि और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। यदि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें और जितना हो सकता है अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन है किसी दवा के बारे में या इस वीडियो के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे मैं जरूर आपके 100% सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इस काम को आपको सपोर्ट करना है तो थैंक्स का बटन दबाना ना भूले। इसी के साथ मैं आपको जरूर बोलूंगा थैंक यू।